हैं ना, 7-8 दिन 10 दिन पहले वही लोग युद्ध होने के फायदे बता रहे थे, और जो आज युद्ध न होने के जो फायदे गिना रहे हैं, कुछ कुछ वैसी ही बातें महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन जी ने भी कही थी। एक और ये लोग कहते हैं कि गीता में लिखा है ऐसा वैसा, और गीता कभी पढ़े नहीं, ऊपर से गीता में जो लिखा है उस पर चलना भी नहीं है। युद्ध करने के लिए गीता का नाम ले लेना है इन लोगों को, और युद्ध विराम के फायदे भी बताने हैं, और वही तर्क देने हैं जो कभी न कभी किसी न किसी अंश में अर्जुन भी देते थे। श्रेयो भोक्तुम भक्षोपि लोके यद राज्य सुख लोभेन हन्तुम स्वजन मुद्यता, ये सब बातें। तो जो जकात फाउंडेशन है उसको पैसा कहाँ से आता है? टेरर फंडिंग जम के होती है, विदेशों से खूब पैसा आता है, अरब कंट्रीज भर भर टोकरी पैसा उछलते हैं, भारत के मुसलमान भी जो जकात देते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा इसी फाउंडेशन को जाता है। और जो हमने आपको बताया था कि भारत में केवल या अन्य जहाँ भी इस्लाम का आक्रमण होता है वहाँ केवल मारने की बात नहीं होती है, उसको तड़पाने की बात भी होती है। जजिया कर लगाया जाता है कि तुम अपने देवी देवताओं की पूजा तब कर सकते हो जब तुम इतनी बड़ी मात्रा में धन हमको दो। और आपको बताऊं, जजिया केवल मुसलमान नहीं वसूलते, इस्कॉन भी वसूलता है हिंदुओं से। जी हाँ, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हिंदुओं को अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए इस्कॉन को जजिया देना पड़ता है। ये बात कैसे सिद्ध होगी? प्रभुपाद के चिट्ठी से सिद्ध होगी। प्रभुपाद की 3 चिट्ठियां हम सार्वजनिक कर रहे हैं, उनमें कई बातों का आप ध्यान से सुनेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभुपाद इस्लामी जजिया से कितना अधिक प्रभावित था और हिंदुओं के ऊपर कैसे वो इस्लामी जजिया को थोपता था। एक चिट्ठी है जो प्रभुपाद ने 1974 को लिखी थी, 31 दिसंबर 1974 को इसने लिखी थी। कहाँ से लिखी थी? हरे कृष्णा लैंड, गांधी ग्राम, जुहू, बॉम्बे से लिखी थी। गुरु कृपा स्वामी को लिखी थी इसने, जो उस समय टोक्यो जापान में रहता था। इसमें क्या लिखा है इसने कि अगर तुम गणेश जी की पूजा करना चाहते हो तो मुझे $1,00,000 प्रति महीना दो, तब तुम गणेश जी की पूजा कर पाओगे। तो क्यों भाई? तो भगवान कृष्ण ने जब कह दिया गीता में कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उस स्थिति में तुम गणेश जी की पूजा कैसे कर सकते हो? ये इसका तर्क है। अरे भाई, मामेकम शरणम व्रज इत्यादि का जो अर्थ है इसको कभी समझ में आएगा नहीं। बस इसको एक ब्रांड चाहिए था कि भगवान कृष्ण का नाम लेकर किसी प्रकार अपना एनजीओ खड़ा कर सके, मृच्छराज के काम को आगे बढ़ा सके, फोर्ड फाउंडेशन के पैसे से अपनी ऐशो आराम की जिंदगी जी सके, स्वर्णमहल खड़ा कर सके। इस प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की जितनी दुर्गति की है, उनके सिद्धांत की, मतलब भगवान की क्या करेगा, उतनी किसी अन्य व्यक्ति ने नहीं की। ये फोटो दीक्षित लोग स्वयं को जो बोनाफाइड बताते हैं, वर्णाश्रम व्यवस्था के हत्यारे हैं, ये सारे लोग जो हैं रंगदारी और जजिया और ये टैक्स वसूलने में लगे हुए थे हिंदुओं से। तो क्या कहता है प्रभुपाद, क्या लिखता है आप ध्यान देंगे। ये कहता है कि ऑल्सो आई हैव रिसीव्ड 1 क्रेडिट नंबर 134 फ्रॉम डाई निपॉन फॉर द अमाउंट ऑफ $63,752.54 इन $। ये सब बताया। फिर आगे क्या कहा कि उसके हवाई के लिबर्टी बैंक में अकाउंट है, $1,00,000 वहाँ भेज दो, वहाँ से फिर हम भारत पैसा ले जाएंगे। होनोलुलु टेम्पल कंस्ट्रक्शन वाले अकाउंट में भी एक अकाउंट ये तुम खोल लेना, जयतीर्थ के पास लिबर्टी बैंक पासबुक है, उसके आगे आप मुख्य देखिएगा। रिगार्डिंग गणेश पूजा, I have received some letters from persons requesting to also perform it. I have explained to them that ultimately it is not required, but if you have some sentiment to get the blessings of Ganesha in order to get huge sums of money for service of Krishna, then it can be done, but privately. मतलब गणेश पूजा आप नहीं कर सकते अगर इस्कॉन के आप अनुयायी हैं। ऐसे तो आप अगर इस्कॉन के अनुयायी हैं नहीं तो आपको ये लोग मानेंगे ही नहीं कि आप हिंदू हैं, या मतलब हिंदू तो खैर ये खुद को भी नहीं मानते, मतलब आप अच्छे व्यक्ति हैं, आप सनातनी, ऐसा नहीं मानेंगे। हाँ, आप कह दें भगवान कृष्ण इज क्राइस्ट, क्राइस्ट इज कृष्ण, तो बहुत अच्छी बात है। आप कह दें कि पैगंबर मोहम्मद बहुत बड़े भगवान के भक्त अवतारी पुरुष थे, महापुरुष थे, उनके जैसा मानवतावादी तो कोई हुआ नहीं, वो तो परम वैष्णवाचार्य थे, तो ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप क्रिसमस मनाने लगेंगे तो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे इस्कॉन वाले। गणेश चतुर्थी करने के लिए परमिशन लेनी है, लेकिन क्रिसमस मनाने के लिए परमिशन नहीं लेनी है इन लोगों को। मतलब अगर कोई व्यक्ति इस्कॉन से जुड़ा है और उसको क्रिसमस मनानी है तो खुलेआम मना सकता है, लेकिन अगर गणेश पूजा करनी है तो नहीं कर सकता है, क्योंकि भगवान कृष्ण ने मना किया है। और गणेश पूजा करनी है तो क्या कीजिएगा, पब्लिकली नहीं कर सकते आप, आपको प्राइवेटली करनी है, वो भी इन लोगों को $1,00,000 जजिया कर देने के बाद। क्या लिखता है $1,00,000, रुपया नहीं, डॉलर, और एक बार नहीं, मंथली। क्या लिखता है ये अपनी चिट्ठी में?
I have explained to them that ultimately it is not required, but if you have some sentiment to get the blessings of Ganesha in order to get huge sums of money for service of Krishna, then it can be done. But privately, I have instructed them that if they want to do it, they must send me at least $1 lakh monthly, not less. I hope this meets you in good health. ये चिट्ठी भी मैं सार्वजनिक करूंगा। और इसकी दूसरी चिट्ठी मैं आपको और पढ़ के बताता हूँ। दूसरी चिट्ठी इसकी है 1 फरवरी 1975 को लिखी गई है। कहाँ से? 51 कोएनहोवे होनोलुलु हवाई से। भक्तदास अधिकारी को इसने लिखी थी, जो सैन फ्रांसिस्को में रहता था। उसने पुनः इस बात को दोहराया है प्रभुपाद ने। माय डियर भक्तदास, फिर अपना जो है औपचारिकता वाला कि आशा है तुम कुशल हो गए, मेरे आशीर्वाद ग्रहण करो, ये सब करके। Concerning Ganesh worship, it is not actually necessary for us, but if someone has a sentiment for getting the blessings of Ganesha in order to get large amounts of money for Krishna's service, then it is all right. But anyone who takes up this kind of worship must send me at least $1 lakh monthly, not less. If he cannot send this amount, then he cannot do Ganesha worship. मतलब हमारे देवता की पूजा करो, कृष्ण भगवान करो, लेकिन अगर दूसरे की भी करना चाहते हो तो मत करो पब्लिकली। प्राइवेटली भी करना चाहते हो तो मुझे $1 लाख भेजते रहो हर महीना, ऐसा प्रभुपाद का कहना था और इस बात को लागू भी करवाता था। और तुमको लगता है कि विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अरे भाई, प्रभुपाद ने तो वृंदावन में खुलेआम कहा था कि मेरे इस्कॉन वालों के अतिरिक्त बाकी सबका गला काट देना चाहिए, ये प्रभुपाद ने कहा था। और जिन लोगों को लगता है ना कि उसने व्यंग में या सटायर में या मजाक में कह दी थी ये बात, वो लोग ये सब चिट्ठियां पढ़ें कि वो गणेश जी की पूजा करने के लिए, जो हमारे प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, गणपति खंड में, ब्रह्मवैवर्त पुराण के गणपति खंड में जिनकी इतनी महिमा है, उन परब्रह्म ब्रह्मणस्पति भगवान गणेश की आराधना करने के लिए हिंदुओं को टैक्स देना पड़ेगा प्रभुपाद को $1 लाख प्रति महीना। तब भी आप प्राइवेटली कर सकते हैं, पब्लिकली नहीं कर सकते। और तब जाकर प्रभुपाद कहता है कि पाकिस्तान तो ब्राह्मणों की घृणा के कारण बना। ब्राह्मण जो घृणा करते थे ना अन्य लोगों से, वही मुसलमानों को विवश कर देता है पाकिस्तान बनाने के लिए। भारत विभाजन में ब्राह्मणों की घृणा कारण थी, इस्लामी जिहाद कारण नहीं था। ये प्रभुपाद का षड्यंत्रकारी दिमाग कह रहा है। और उस प्रभुपाद को इन नालायक अखाड़ा वालों ने बना दिया है, विश्व गुरु की उपाधि देकर सबके हिंदुओं के माथे पर चढ़ा दिया है। खैर, अब और एक चिट्ठी मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। ये 26 दिसंबर 1974 को लिखी गई थी चिट्ठी। कहाँ से लिखी गई थी? वही हरे कृष्ण लैंड वाला ही है। और ये लिखी गई थी शिकागो के ब्रह्मचारियों के लिए, कथित रूप से जो इलिनियस में रहते थे। वहाँ पर ये लिखता है, कृष्णा सेज इन द भगवद गीता चैप्टर 18, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। So why you want to worship someone else? Krishna himself recommends mamekam, he alone. Therefore we must do like that. If one wants to water the tree, he waters the root. There is no necessity of watering the branches. The demigods are all different parts of the universal form of the supreme God. खैर, इतना तो कह दिया। आगे क्या कहता है? Therefore I do not encourage you to worship this demigod Ganesh. It is not required. It is not necessary. Simply worship Krishna. Perform nice devotional services to Krishna. ठीक है, उतना ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, आप कह रहे हैं कि गणेश जी की पूजा मत करो, कृष्ण भगवान पूजा करो, क्यों? कृष्ण भगवान ने ऐसा कहा। उसका क्या संदर्भ और अर्थ है, ये भिन्न बात है। इसको तो समझ में आएगा नहीं, जैसे लोगों को, ये मृच्छदासों को तो समझ में आएगा नहीं, लेकिन इससे हमको भी बेनिफिट होना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद का स्वार्थ था। क्या लिखता है? Of course, if one has got some sentiment for achieving the blessings of Ganesh for accumulating large sums of money, then he may perform this Ganesh worship privately, not making a public show. But first of all, he must give me $1 lakh per month, not a single farthing less. If he can supply this amount, $1 lakh per month, then he will be allowed to do this Ganesh puja. Otherwise, he should not do it. It will be sinful. That is my order. मतलब अगर बिना $1 लाख हर महीना प्रभुपाद को दीजिए, अगर वो गणेश पूजा करेगा तो पाप लगेगा उसको, ये कह रहा है। ये पाप ये स्वामीनारायण वाले, ये इस्कॉन वाले, ये सब हिंदू नहीं हैं। ये सब हिंदुओं का चोला ओढ़कर हिंदू धर्म के दीमक खोखले करने में लगे हुए हैं और हिंदुओं को मूर्ख बनाकर उनसे केवल उन्हीं के देवी देवताओं की आराधना करने का कथित निषेध करते हुए इनसे पैसा वसूलने का काम करते हैं। तो तीन चिट्ठियां प्रभुपाद के हमने प्रमाण में आपको कहाँ से लिखी, किस तारीख को लिखी और उसमें क्या लिखा, ये सब कहा। जकात फाउंडेशन की बात हो रही थी। जकात फाउंडेशन केवल भारत को इस प्रकार से नहीं पीड़ित कर रहा है, ये लोग भी यही काम करने में लगे हुए हैं। जकात फाउंडेशन के लोग भी यही करने में लगे हुए हैं जो इस्कॉन कर रहा है, जो मिशनरियाँ कर रही हैं। ये सब यही म्लेच्छ तंत्र के, म्लेच्छ राज के अधीन होकर कार्य कर रहे हैं।